आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर से आ रही इस समय की बड़ी खबर। कानपुर सीसा मऊ सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने बनखंडेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। दीपावली पर मंदिर में शिवलिंग के पास जलाया दीपक। देर रात मंदिर में जलाभिषेक के बाद शिवलिंग छूकर की प्रार्थना। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बरेली से जारी किया फतवा। बनखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के मामले में बढ़ गई नसीम सोलंकी की मुसीबत। सीसा मऊ विधानसभा क्षेत्र में होने हैं उपचुनाव। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी। इसी बीच भाजपा ने बोला हमला। राजनीतिक प्रतिक्रिया में भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने नसीम के मंदिर जाने पर सवाल उठाते हुए इसे चुनावी ढोंग बताया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के इस प्रयास से हिंदू वोटरों को भ्रमित नहीं किया जा सकता और सीसा मऊ में जीत भाजपा की ही होगी। क्यों खाली हुई सीसा मऊ सीट? दरअसल 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में एक महिला ने इरफान सोलंकी पर घर पर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को इस मामले में सोलंकी को दोषी करार देते हुए उन्हें 7 साल की सजा सुना दी, जिससे वे डिस्क्वालीफाई हो गए और उनकी विधायकी चली गई। इस सीट का कैसा है सियासी इतिहास? पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में इस सीट से सपा प्रत्याशी इरफान सोलंकी ने जीत हासिल की थी। इरफान सोलंकी ने 69,163 वोट हासिल किए थे और भाजपा प्रत्याशी सलील बिश्नोई को 66,897 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी सुहेल अहमद 5,616 वोटों पर सिमट गए थे। साल 2017 और 2012 में भी इस सीट से सपा प्रत्याशी इरफान सोलंकी ही जीते थे। वहीं साल 2007-2002 में कांग्रेस प्रत्याशी संजीव दरियाबादी जीते थे। इससे पहले 1996, 1993, 1991 में लगातार बीजेपी के प्रत्याशी राकेश सोनकर यहां जीते थे। मालूम हो कि 1985 में संजीव दरियाबादी की मां कमला भी यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। मतलब 3 बार इस सीट पर कांग्रेस, 3 बार बीजेपी और 3 बार सपा जीत हासिल कर चुकी है। नसीम के जल चढ़ाने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण हुआ। कानपुर में गंगा जल से भी धोया गया। सपा प्रत्याशी बोली, तकलीफ में हूँ, जहाँ कोई कहता है वहाँ जाती हूँ। कानपुर में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी सपा प्रत्याशी नसीम ने दिवाली पर जिस मंदिर पर जल चढ़ाया, उसके मंदिर के पुजारियों ने शुद्धिकरण किया। पुजारियों ने हरिद्वार से 1000 लीटर गंगा जल मंगवाया। इसके बाद पूरे मंदिर और शिवलिंग को धोया। कंट्रोवर्सी के बाद नसीम सोलंकी का पहली बार बयान सामने आया। कहा, मैं तकलीफ में हूँ, जहाँ कोई कहता है वहाँ चली जाती हूँ। इसमें वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं है। हमें हर वर्ग का वोट मिलता है। मंदिर जाने से पहले हमने 1 मिनट नहीं सोचा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। हमारे मजहब में ये नहीं बोला गया कि आप किसी मजहब का निरादर करें। दरअसल दिवाली पर नसीम बनखंडेश्वर मंदिर पहुंची। वहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और दिए जलाए। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नसीम के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। कहा, जिस महिला ने ऐसा किया है वह शरीयत की मुजरिम है, उसको तौबा करना चाहिए और दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को पुजारी ने गंगा जल दिया। बनखंडेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी राम नरेश मिश्रा ने बताया कि भक्तों में आक्रोश है कि बिना सूचना नसीम सोलंकी आई, जलाभिषेक किया और दीप जलाए। बनखंडेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी राम नरेश मिश्रा ने बताया कि भक्तों में आक्रोश है कि बिना सूचना नसीम सोलंकी आई, जलाभिषेक किया और मंदिर दीप जलाए। इरफान सोलंकी कभी गर्भगृह में नहीं गए, बाहर ही रहे। मुश्ताक सोलंकी भी बाहर ही रहे, कभी मंदिर को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया। और मुख्य पुजारी ने कहा कि नसीम सोलंकी की क्या मंशा थी। उन्होंने यहाँ दीप जलाए और जल चढ़ाया। अगर वो आई थी तो किसी पुजारी को बता देती तो उनका आचमन करा देता, उनका शुद्धिकरण कर देता। हमारे हर पूजन में गंगा जल का बहुत महत्व है। अगर हमारे आराध्य से इतना लगाव है तो वो पहले भी आ सकती थी। चुनाव के समय आने की क्या जरूरत पड़ गई? इरफान सोलंकी और मुश्ताक सोलंकी भी मंदिर आए लेकिन बाहर ही रहे।
कभी राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया। कानपुर से न्यूज समय तक के लिए संवाददाता विपिन वर्मा की ये खास रिपोर्ट। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।